बेटा आज जो है ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 11। ठीक है बेटा, इसके बाद बस 2 लेक्चर करीब और बचे होंगे। आज वैसे तो बेटा हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चन कुछ ऐसा बता रहा हूँ, वो स्पेशल टाइप का आ जाता है। जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया, मुझे क्वेश्चन मान लीजिए बेटा दिया गया है यहाँ पर कि अगर इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 having non-real roots then फिर मुझसे बोला गया, ऑप्शन दिए गए बेटा मुझे, जैसे मुझसे बोल दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ऐसे समझ लो। तो पहला ऑप्शन मान लीजिए मुझे दे दिया c इज पॉजिटिव, दूसरा बेटा मुझे ऑप्शन दे दिया a इज नेगेटिव, मुझे नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया c इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज पॉजिटिव, मुझे नेक्स्ट दे दिया बेटा c इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज नेगेटिव। मान लीजिए बेटा मुझे कुछ ऐसा दे दिया इन लोगों ने, ठीक है, तो देखते हैं कैसे उसे हमें हैंडल करना है। एक बात का ध्यान रखें, जब भी कभी ऐसा आ जाए ना a प्लस बी प्लस सी, है ना, मतलब लीनियर टाइप का बन जाए, कई बार ऐसा आ सकता है 4a प्लस 2b प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी, कुछ भी आ जाए, ठीक है बेटा। तो आपको क्या ध्यान देना है वो सुनिए, जब ये लीनियर टाइप का कुछ आ जाए उसको लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो करवाए, आप इस तरह सोचना बेटा। देखिए इसने बोला था कि इसके नॉन रियल रूट्स हैं, अगर बेटा नॉन रियल रूट्स हो तो सिर्फ हम इतना बता सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस को जो है बेटा, मान लीजिए ये है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को ना तो टच करेगा ना ही कट करेगा, क्योंकि बेटा एक्स एक्सिस को ये मिलते ही क्या कर देता था, ये एक्स एक्सिस को मिलते ही हमारे पास जो है रूट बना देता था। तो ये अब एक्स एक्सिस को मिलेगा नहीं क्योंकि कोई रियल रूट इसका है नहीं। हाँ ये नहीं पता हमें कि ए पॉजिटिव है नेगेटिव, क्योंकि दिया थोड़ी है, तो ऊपर को ओपन भी हो सकता है और नीचे को ओपन भी हो सकता है। कोई भी ग्राफ बनाकर देखिए, मान लीजिए ये हमने ग्राफ बना दिया, हो सकता है कोई पर्सन इस तरह का ग्राफ बनाए बेटा, ये हो गया मेरे पास एक्स एक्सिस, और बेटा कोई हो सकता है कोई नीचे की तरफ बनाता, क्योंकि इसमें भी तो नो रियल रूट्स है, कोई भी एक आप ग्राफ बना लें। उसके बाद बेटा एक बात बताइए, कहीं भी वाई एक्सिस निकल के जा रहा हो, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कहीं भी बना लीजिए वाई एक्सिस को। ये मान लीजिए मेरे पास हो गया वाई एक्सिस, मान लीजिए ये मेरे पास हो गया बेटा वाई एक्सिस। अब इसमें जो है ना मेरे पास, जैसे इनको इस तरह इंटरप्रेट कीजिए बेटा, ए पॉजिटिव है नेगेटिव हमें नहीं पता, ऊपर ओपन भी हो सकता है नीचे को ओपन भी, नो रियल रूट तो दोनों में हो जाता है, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। सी पॉजिटिव, बेटा सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है वो सुनिए बेटा। अगर मैं इस इक्वेशन में मान लीजिए इसको एक फंक्शन समझ लूं और एक्स को जीरो पुट करूं, तो एफ ऑफ जीरो कितना है, एक्स को जीरो, एक्स जीरो होगा तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, सी बच जाता है। और बेटा अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की बात करूं, तो अगर मैं x को 1 पुट कर देता हूं उस पूरी इक्वेशन में, तो क्या आ जाता है, x की जगह 1 1 हो गया, तो a प्लस बी प्लस सी। आप यहां से इंटरप्रेट किया कीजिए, a प्लस बी, जब ये abc में कुछ लीनियर आ जाए ना, आप यहां से इंटरप्रेट करें, जैसे f0 इक्वल टू सी, तो c का मतलब है जीरो के सामने वैल्यू। बेटा एक बात बताइए मेरे पास, जैसे ये जीरो के सामने वैल्यू, तो जीरो के सामने c, तो ये हो गया बेटा 0, c पॉइंट, तो y एक्सिस पे जहां कट कर रहा है वो है c, तो बेटा इस केस में c नेगेटिव है। अच्छा f1 a प्लस बी प्लस सी क्या है, f1 1 के सामने वैल्यू, बेटा मान लीजिए 1 यहाँ है तो 1 के सामने वैल्यू कहीं यहाँ आएगी, तो ये क्या है बेटा, ये जो वैल्यू है ये हुई a प्लस बी प्लस सी। बेटा एक बात बताइए, इस ग्राफ में क्या है, c भी x एक्सिस के नीचे है और ये a प्लस बी प्लस सी भी x एक्सिस के नीचे है, तो बेटा c भी नेगेटिव होगा और बेटा a प्लस बी प्लस सी भी नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों ही जो वैल्यू है ग्राफ की वो x एक्सिस के नीचे मिल रही है। इसका मतलब c भी नेगेटिव है इस केस में, और बेटा a प्लस बी प्लस सी भी नेगेटिव है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया बेटा, c इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव हो गया। और इस केस में भी देख लीजिए बेटा आप, इस केस में जो है बेटा हमारे पास सी, यहाँ सी क्या होता है, f0, f0 मतलब जीरो के सामने वैल्यू, तो जीरो के सामने वैल्यू बेटा यहाँ ये है सी, बेटा 1 यहाँ है तो 1 के सामने वैल्यू क्या हो गई, a प्लस बी प्लस सी, हमने देखा था ना अभी f1 को a प्लस बी प्लस सी बोल रहे थे यहाँ पर हम लोग, तो a प्लस बी प्लस सी। बेटा अब देखिए आप,
कि c इंटू ए प्लस, तो c भी पॉजिटिव है जो एक्स एक्सिस के ऊपर वैल्यू है फंक्शन की, और बेटा a प्लस बी प्लस सी भी ऊपर ही है। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, c भी पॉजिटिव है यहाँ पर और a प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव है यहाँ पर। तो इनका बेटा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, c इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया बेटा क्या हमारे पास, पॉजिटिव। तो बेटा देखिए c पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, तो c के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि ये भी हो सकता है, ये भी नॉन रियल रूट का। हाँ इतना पता है कि c इंटू ए प्लस बी प्लस सी जो है ये इस केस में भी पॉजिटिव रहेगा, इस केस में भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब अगर नॉन रियल रूट है तो c इंटू ए प्लस बी प्लस सी क्या रहेगा भैया, पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो गया, इसे क्रॉस कर दिया हमने, कोई दिक्कत है। तो बेटा जब ये लीनियर आए ना ए प्लस बी प्लस सी वगैरह, इसको इस तरह इंटरप्रेट कीजिए कि जैसे कि f1 f2 f3 कोई फंक्शन बना दिया कीजिए, x की कोई ना कोई वैल्यू पुट करके ही ये आ रहा होगा। कब सोचना है, जब कोई लीनियर वगैरह आ जाए, ए प्लस बी प्लस सी में कोई लीनियर आ जाए, लाइक समथिंग ए समथिंग बी समथिंग सी आ जाए, तो हमें उसे लीनियर की तरह सोचना है कि कोई लीनियर फंक्शन है तो x की कोई वैल्यू पुट करके आ रहा है उसमें, तो ये पता कर लीजिए क्या पुट करके आ रहा है। तो f1 और f0 हमने इनको इंटरप्रेट कर लिया, तो या तो f0 नेगेटिव है तो f1 भी नेगेटिव होगा, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, और f0 पॉजिटिव है इस केस में तो भैया f1 भी पॉजिटिव होगा, तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव। तो कंबाइंडली हमने ये रिजल्ट इसको दे दिया, ये आंसर हो गया। और हम लोग देख सकते हैं बेटा आगे, देखिए जैसे मान लीजिए बेटा मुझसे बोला गया, मुझे क्वेश्चन दिया गया कि इफ a प्लस बी प्लस सी इंटू a माइनस बी प्लस सी इज नेगेटिव, देन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैव, और यहां मुझसे बोला गया, ऑप्शन दिए गए बेटा, पहला है नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स बेटा, दूसरा मुझसे बोला गया कि भैया रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। और देखिए बेटा आप और देखिए, मान लीजिए मुझसे बोला गया कि रियल एंड इक्वल रूट्स, फोर्थ में मान लीजिए मैंने बोल दिया कैन नॉट से एनीथिंग, कैन नॉट से एनीथिंग मतलब कुछ भी फिक्स हम नहीं बता सकते, मान लीजिए ऐसा कुछ इसने जो है दिया है। तो बेटा एक बात बताइए मुझे, इसने जब भी मैंने बोला जब ये लीनियर आ जाए ना एबीसी में, तो इनको इंटरप्रेट करें कि एक्स की कोई वैल्यू पुट करके ये आया है। तो बेटा इसको आप कैसे इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है बेटा जैसे ये है ए, मतलब ऐसा नहीं लग रहा ए प्लस बी प्लस सी तो एक्स को वन पुट करके आया, तो ये है एफ वन। बेटा ये क्या दिख रहा है, एक्स को अगर माइनस वन पुट करूँ तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस सी, मतलब ये है एफ ऑफ माइनस वन। इसका मतलब बेटा ये हो गया कि इसने ये दिया हुआ था कि एफ ऑफ वन इंटू एफ ऑफ माइनस वन इज नेगेटिव, इसका मतलब मुझे ये दिया हुआ है। तो आप मुझे एक बात बताएं बेटा, एफ वन और एफ माइनस वन अगर नेगेटिव मुझे दिए हुए हैं तो जरा देखिएगा, इसका मतलब तो ये होगा ना, चाहे ए पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, कोई भी एक केस अगर मैं बनाता हूँ, मान लीजिए मैंने ये बना लिया, तो बेटा एफ वन और एफ माइनस वन नेगेटिव है, तो मान लीजिए माइनस वन अगर यहाँ है नीचे नेगेटिव में, तो वन के सामने क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, ऊपर में होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेटा कि ये ऐसा ही होगा, वन के सामने नेगेटिव ही होगा, हो सकता है ऐसा हो, माइनस वन यहाँ आया हो तो माइनस वन के सामने पॉजिटिव में है ग्राफ, तो बेटा वन के सामने क्या रहेगा, नेगेटिव में रहेगा ग्राफ, नीचे रहेगा ग्राफ। क्योंकि बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या करना है, एफ वन और एफ माइनस वन का, ये हमें लेस देन जीरो करना है, नेगेटिव करना है, तो एक इनमें से पॉजिटिव रहेगा तो दूसरा इनमें से नेगेटिव रहेगा। हाँ ये नहीं पता कौन सा नेगेटिव है और कौन सा पॉजिटिव है, ठीक है बेटा। ए नेगेटिव भी हो सकता है, तो उल्टा करेगा तो भी बात एक ही रहेगी। ये पक्का रहेगा कि एक किसी एक पर नेगेटिव किसी एक पर पॉजिटिव। एक बात बताइए, ये एक क्वाड्रेटिक है, किसी एक के सामने नेगेटिव और किसी एक के सामने पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा ना, मतलब एक्स एक्सिस के नीचे भी आना पड़ेगा ग्राफ को और एक्स एक्सिस के ऊपर भी जाना पड़ेगा ग्राफ को। तो बेटा इसका मतलब तो दो जगह कट मारना पड़ेगा ग्राफ को, और दो जगह कट मारना पड़ेगा तो मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा बेटा फिर, ठीक है बेटा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो समझ गए कैसे बेटा आपको जो है इंटरप्रेट करना है चीजों को, ठीक है, समझ में आ रही बेटा बात, आगे चले। तो जब भी ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, मतलब एबीसी में लीनियर चीजें आए तो आप इस तरह इंटरप्रेट करेंगे, कुछ पुट करके ये यहाँ आया है, ठीक है। अब हम लोग आगे चल सकते हैं, आगे चलें बेटा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पर मूव हो रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो
ये है बेटा टॉपिक जो है नेक्स्ट वाला, इसे मैं लिख रहा हूँ लोकेशन ऑफ रूट्स। ये लास्ट टॉपिक भी है क्वाड्रेटिक का, लोकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अगर बेटा मैं लोकेशन ऑफ रूट की बात करूं, इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हमारे पास जो है बन सकते हैं। फिलहाल तो ये देखिए लोकेशन ऑफ रूट में मांगेगा क्या। बेटा लोकेशन ऑफ रूट में जो है ना हमारे पास, वो हमेशा ये बताएगा हमारे रूट की लोकेशन क्या है, और रूट किस पे मिलते हैं, एक्स एक्सेस पर। तो मतलब वो ये कहने की कोशिश करेगा कि एक्स एक्सेस अगर कहीं बना बना हुआ है हमारे पास, अगर एक्स एक्सेस कहीं पर बना हुआ है बेटा हमारे पास, तो वो ये बताएगा कि रूट एक्स एक्सेस पर कहाँ लाई कर रहा है। मतलब ऐसे बोलेगा कि रूट जो है वो कभी बोलेगा 2 के बाद आ रहा है रूट, कभी बोलेगा 3 से पहले आ रहा है रूट। तो मतलब वो लोकेशन बताएगा कि किस नंबर के बाद आ रहा है रूट, किस नंबर के पहले आ रहा है रूट। कभी बोलेगा पॉजिटिव रूट, तो पॉजिटिव रूट का मतलब हम समझ गए कि पॉजिटिव रूट है मतलब जीरो के आगे है कहीं रूट, जीरो के इधर की साइड में है रूट। तो समझ गए, जहां एक्स एक्सिस पे कट करता है उसी को तो हम रूट बोलते हैं बेटा। और अब हम अगर उसकी लोकेशन बताने जा रहे हैं, यहाँ अगर लोकेशन का डिस्कशन हो रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो ये बातें बताएगा या पूछेगा हमसे कि कहाँ रूट है एक्स एक्सिस पर, 2 से पहले है, 2 के बाद है, 5 से पहले है, 5 के बाद है, नेगेटिव में है, पॉजिटिव में है, 0 से पहले है, 0 के बाद है। मतलब रूट का लोकेशन वगैरह बताएगा इन क्वेश्चन में। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ हमारे पास जो है जब भी कुछ क्वेश्चन आए, भले ही हम कोई स्पेशल टाइप देख ले किसी का, यहाँ बेटा 5-6 टाइप के क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि टाइप कोई सा भी आ जाए, जब भी लोकेशन ऑफ रूट की बात करें तो बेसिक हमारे पास ये होता है। एक तो बेटा हमें डी यूज करना पड़ता है, हमें क्या क्या यूज करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में वो देखिए। एक तो बेटा डी की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी डिस्क्रिमिनेंट की, कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इक्वल टू जीरो है। दूसरी बात बेटा हमें बतानी होगी कि हमारे पास जो है ये -b/2 है, मतलब जो वर्टेक्स है उसके कंपैरिजन में रूट्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो बेटा हमें एक इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, एक हमें इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। ये क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है ना बेटा वर्टेक्स पे, ये वर्टेक्स पे बेटा एक्स की वैल्यू होती है ना -b/2 है। तो हमें ये बताना होगा कि वर्टेक्स कहाँ लाई कर रहा है। और तीसरा बेटा ये कि कोई ना कोई एक वो नंबर देगा कि एक्स वन जैसे 2 दे दिया, यहाँ पे 2 से बड़ा है रूट 2 से छोटा, मुझे बोल दिया मान लीजिए कि एक्स वन से छोटा है रूट, एक्स टू से छोटा है रूट, एक्स टू से बड़ा है रूट। तो मुझे जो नंबर दे उस पर अपनी क्वाड्रेटिक की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव, इसकी मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब fx1 की मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो नंबर दे जिसकी बात करें, जैसे कभी बोले पॉजिटिव रूट है तो मतलब 0 से बड़ा बोल रहा है रूट को, तो जीरो जीरो वो नंबर हो गया। तो जिस नंबर से बड़ा या छोटा बोलेगा रूट को, उस नंबर पर फंक्शन की वैल्यू को चेक करें, -b/2 है मतलब वर्टेक्स की लोकेशन चेक करें, और बेटा डिस्क्रिमिनेंट को चेक करें। तीन को चेक करके तीनों का बस आप क्या किया करें बेटा, इंटरसेक्शन ले लिया करें, इंटरसेक्शन ले लिया करें, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये बेसिक बात है, आगे कुछ स्पेशल आएगा तो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो क्यों ना एक क्वेश्चन करके एक टाइप देखते हैं पहले, है ना। मान लीजिए मैंने जो है इसका लोकेशन ऑफ रूट का बेटा टाइप 1 देखा। टाइप 1 में जो है एक काम करते हैं, जैसे मुझसे बोला गया इफ बोथ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैव, या आर, या आर आएगा ना बेटा, आर ग्रेटर देन कोई एक नंबर दे दिया, मान लीजिए मुझसे बोल दिया बेटा x1 से ग्रेटर है। तो भैया यहाँ पर मुझे क्या करना, कई बार लेस देन बोलेगा, है ना, तो ऐसे टेंशन मत लेना हम लोग, ठीक है। तो पहली बात तो हम क्या करेंगे, देख लेना बेटा कि ए क्या दिया हुआ है, ए पॉजिटिव देगा या फिर नेगेटिव। तो ए को देखते हुए आप क्या करेंगे, ग्राफ बना देंगे। मैंने यहाँ लेट कर लिया कि अगर ए पॉजिटिव हो, तो इसने बोला कि दोनों ही रूट x1 से बड़े हैं। बेटा x1 से अगर बड़े रूट हैं तो x1 से आगे आए होंगे एक्स एक्सेस पर, ये दो रूट हो गए अल्फा बीटा, इनकी वैल्यू क्या रही होगी बेटा, x1 से आगे रही होगी, राइट साइड में रही होगी। अच्छा बेटा हमारे पास जो है इक्वल भी हो सकते हैं रूट्स, इसने ये थोड़ी बोला है कि बड़े हैं तो इक्वल नहीं है, हो सकता है दोनों रूट इक्वल हो, अभी भी तो x1 से आगे ही है दोनों रूट, अल्फा बीटा दोनों यहीं पर मिल गए। तो बेटा कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी केस हो सकता है, लेकिन हाँ होने रियल चाहिए। जब रियल होंगे तभी तो x1 से कंपेयर कर पाओगे, x1 से बड़े हैं छोटे, इमेजिनरी नंबर को थोड़ी बोल पाओगे x1 से बड़ा है। अब मैंने एक बात बोली थी कि आप सबसे पहले क्या करें, ग्राफ बना लें। ग्राफ बनाने के बाद कितनी की इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, डी की इन्फॉर्मेशन देनी है,
आपको जो है बेटा माइनस बी बाई टू है, मतलब वर्टेक्स पे जो एक्स की वैल्यू है उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। वर्टेक्स पे जो एक्स की वैल्यू है बेटा उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। और तीसरी बात बेटा क्या है हमारे पास, तीसरी बात हमें जो है किसकी इंफॉर्मेशन देनी है बेटा, जो नंबर दिया है उस पर फंक्शन की वैल्यू, तो x1 से बड़ा बोला था ना, तो x1 पर फंक्शन की वैल्यू देनी है। बेटा इस केस में d क्या होगा बेटा, या तो टच हो रहा है या फिर दो जगह कट हो रहा है, तो d तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस बी बाई टू ए की अगर मैं बात करूं बेटा, तो माइनस बी बाई टू एक्स की वैल्यू यहाँ है, ये x1 के आगे होगी ना बेटा वर्टेक्स, तो ग्रेटर देन x1 बोल दिया मैंने, इसको सॉल्व करेंगे इस इनइक्वालिटी को। हाँ, अगर मैं बात करूं एफ एक्स वन की, तो x1 के सामने वैल्यू कहाँ है, ग्राफ ऊपर है ना बेटा x1 के सामने, तो अगर x1 के सामने ग्राफ ऊपर है तो एफ एक्स वन क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। तीनों को सॉल्व करने के बाद मैं क्या करूंगा बेटा, तीनों से आने वाले आंसर्स का इंटरसेक्शन होगा, वही हमारा क्या होगा बेटा, फाइनल आंसर होगा। तो बात समझ में आ रही है बेटा कि हमें क्या करना है, जस्ट एक बार जो कंडीशन दे उसके हिसाब से एक बार ग्राफ बना लें आप, और ग्राफ बनाने के बाद इन तीन की वैल्यू देखें और फिर तीनों का क्या करते हैं बेटा, इंटरसेक्शन ले लें। क्वेश्चन देखते हैं इस पर बेटा, है ना, क्वेश्चन देखते हैं इस पर लिखा हुआ, एक मिनट। जैसे मान लीजिए मेरे पास बेटा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ डी, स्मॉल डी कोई इसमें नंबर लिख दिया है इसने, फॉर विच both roots of equation x square minus 6 dx plus 2 minus 2d plus 9d square, this is equal to 0। ये जो क्वाड्रेटिक है एक्सीड नंबर 3, एक्सीड नंबर 3, मतलब बेटा यहाँ पर कुछ ऐसा है कि मुझसे यहाँ पर बोला गया है कि आप डी की वैल्यू बताइए, ये जो बेटा वेरिएबल है डी, ये पैरामीटर है बोल सकते हैं या जो भी आप बोलना चाहें, मुझे डी की वैल्यू चाहिए कहाँ से कहाँ जाएगी, अगर इसके दोनों ही रूट्स, इस क्वाड्रेटिक के दोनों ही रूट्स, इस क्वाड्रेटिक के बेटा दोनों ही रूट्स 3 से बड़े हैं, एक्सीड नंबर 3 मतलब 3 से बड़े हैं। तो मैंने एक बात बताई थी, जब भी रूट्स के बारे में बात करें, रूट्स इससे बड़ा है इससे छोटा है इससे, है ना, इन दोनों के बीच में है, जब भी कभी बात करें तो आप सबसे पहले बेटा क्या करें, आप ग्राफ बनाएं, आप बेटा सबसे पहले ग्राफ बनाएं। तो एक बात बताइए, पॉसिबल ग्राफ क्या होगा बेटा इसका, पॉसिबल ग्राफ क्या बनेगा बेटा इसका, इसने बोला था दोनों नंबर 3 से बड़े, दोनों रूट 3 से बड़े हैं बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ को ओपन होगा। इसने बोला दोनों ही रूट्स 3 से बड़े हैं, दोनों ही रूट 3 से बड़े हैं, तो 3 से आगे मिलेंगे दोनों रूट। बेटा इसने ये नहीं बोला है कि दोनों डिफरेंट होंगे रूट्स, कहीं ये नहीं बोला गया, तो इक्वल भी हो सकते हैं, टच भी हो सकता है ऐसे, अभी भी तो दोनों रूट क्या है बेटा हमारे पास इससे 3 से बड़े ही हैं, तो मतलब ये पॉसिबल ग्राफ हो गया। इस पॉसिबल ग्राफ में आपको क्या क्या बताना है बेटा, सबसे पहली बात आपको बतानी है डी, तो बेटा डी क्या होगा बेटा, या तो टच हो रहा है ग्राफ या फिर दो जगह कट हो रहा है, तो डी को मैंने क्या लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर बेटा मैं और सेकंड केस की बात करूं, तो सेकंड केस में जो है बेटा हम क्या बताते थे, वर्टेक्स पर x की वैल्यू, तो बेटा वर्टेक्स पर x की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, जैसे ये हो गया क्या, x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, तो बेटा ये माइनस बी बाई टू ए जो है ये वर्टेक्स कहाँ है, वर्टेक्स कहाँ है, 3 के आगे है, वर्टेक्स कहाँ है बेटा, 3 के आगे है, मतलब ये 3 से बड़ा होगा, इस तरह बता दिया करो, 3 से आगे है ना वर्टेक्स, तो 3 से बड़ा होगा। अच्छा, तीसरी अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर, तो तीसरी बात मुझे क्या करनी होती थी, जो नंबर दिया है, जो नंबर दिया मान लीजिए 3 से कंपेयर किया कि 3 से बड़े हैं रूट 3 से छोटे हैं रूट, तो 3 पर फंक्शन की वैल्यू के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती थी, तो 3 के सामने बेटा ऊपर है ग्राफ, अगर ऊपर हो ग्राफ तो बेटा पॉजिटिव और नीचे हो ग्राफ तो नेगेटिव वैल्यू होगी, ये आप जानते हैं। तो एफ ऑफ 3 क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि 3 के सामने ग्राफ ऊपर है। कोई दिक्कत है इसमें, तीनों को चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने डिस्क्रिमिनेंट को जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, तो ये बेटा मेरे पास आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना बेटा, 9d स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2d माइनस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा मैं थोड़ा शॉर्टकट अगर लिख दूं भाई तो टेंशन मत लेना ज़्यादा, आप तो बस d को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करवाना, इससे बेटा ये कट गया,
और ये आ गया बेटा मेरे पास 2d ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 से 2 कट गया तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बेटा एक तो मेरे पास ये हो गया, ठीक है। या मैं क्या लिख सकता हूँ, d बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, ऐसे कुछ। तो एक तो बेटा ये वैल्यू है। यहाँ से देखते हैं माइनस बी बाई टू है। बेटा यहाँ से माइनस बी बाई टू है, बी की वैल्यू क्या है -6d। तो यहाँ पर जब मैं इसको पुट कर रहा हूँ तो ये हो गया मेरे पास 6d अपॉन 2 ग्रेटर देन 3। इससे ये कट गया और जो 3 आया बेटा उससे ये कट गया, तो यहाँ से आ गया मेरे पास d ग्रेटर देन 1। तो बेटा एक मेरे पास जो है ये आंसर हुआ। अच्छा यहाँ देखते हैं एफ ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ 3, बेटा एक्स को 3 रख के देखो। यहाँ पर एफ ऑफ 3 का मतलब आप समझते हैं कि एक्स को यहाँ पर 3 रखा जाएगा। अगर यहाँ पर मैंने एक्स को 3 रखा तो देखिए क्या आ रहा है, ये हो गया 9 माइनस 18d प्लस ये हो गया बेटा 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ये कितना आ रहा है बेटा, 9d स्क्वायर माइनस 20d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। तो बेटा ये फैक्टराइज हो रहा है हमारे पास, जैसे 9d स्क्वायर माइनस 9d और नेक्स्ट क्या आ गया बेटा हमारे पास माइनस 11d प्लस 11 ग्रेटर देन 0। तो ये हो गया बेटा मेरे पास 9d -11 एंड बेटा और क्या बच गया हमारे पास d, 9d यहाँ से 11 यहाँ से, ठीक है, d -1 एक बेटा हमारे पास ये बच गया ग्रेटर देन 0। तो इससे फाइनली आ जाएगा मेरे पास d बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी। बेटा यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा आ गया, ये मेरे पास तीसरा वाला है। तो भैया एक बात बताओ मुझे तो तीनों का क्या करना होता था, इंटरसेक्शन लेना होता था। जब मैं बेटा तीनों का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, वैसे आपके पास इंटरसेक्शन लेने के बाद बहुत सारे तरीके हैं बेटा, मैंने जो है आपको बताया हुआ है कि आप क्या कर सकते हैं इंटरसेक्शन के केस में। ये इधर अलग हो गया ग्राफ। बेटा आप इंटरसेक्शन केस में ये भी कर सकते हैं ना कि नंबर लाइन पर ले जाकर कर लेते थे, ये मैंने सिखाया था आपको इनइक्वालिटीज में। और अगर ऐसा नहीं ध्यान आ रहा तो आप क्या करें, सीधे सीधे जो है ऐसे ही सॉल्व कर सीधे। ये अगर सीधे देख पा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है। इसने बोला 1 से इन्फिनिटी, इसने बोला 1 पे क्लोज ब्रैकेट से इन्फिनिटी। मैं अगर इंटरसेक्शन सबका ले रहा हूँ तो बेटा फाइनली मेरे पास दिख रहा है 11/9 से इन्फिनिटी। तो यहाँ आ गया d बिलोंग्स टू 11/9 से इन्फिनिटी, जब सबका आपने इंटरसेक्शन लिया। तो यही हमारा जो है बेटा फाइनल आंसर है। तो बात समझ में आ गई बेटा। आपको क्या करना है, जब भी बोले रूट इससे बड़ा है इससे छोटा है ये सब काम करें, तो आप क्या करेंगे, इसका पॉसिबल ग्राफ बनाइए रूट का, इसका हमारे क्वाड्रेटिक का, और उसके बाद जो है d -b/2 है, मतलब वर्टेक्स पे जो x वर्टेक्स का वर्टेक्स की लोकेशन, मतलब वर्टेक्स पे x की वैल्यू, और बेटा जो नंबर दे उस पर फंक्शन की वैल्यू। इन तीनों के बारे में बता दीजिए किससे बड़े हैं किससे छोटे हैं, और तीनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए। ठीक है बेटा, और आगे चलते हैं ना, और क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है बेटा फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ a for which both roots of equation x square plus x plus a equal to 0 exceed the quantity a। इसने बोला है कि मुझे a की सारी पॉसिबल वैल्यू बताइए अगर इस क्वाड्रेटिक के जो दोनों रूट हैं, बोथ रूट्स a से बड़े हैं। बेटा मतलब इसे दोनों जगह a ही यूज कर दिया, कोई कांस्टेंट नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम a को यूज करेंगे। तो इसने अगर मुझे बोला है यहाँ पर, इसने मुझे बोला है बेटा कि हमारे पास जो है दोनों ही रूट a से बड़े हैं। अगर दोनों ही रूट a से बड़े हैं तो पहले पॉसिबल ग्राफ बना के देखते हैं बेटा। जब भी बोले रूट इससे बड़ा है इससे छोटा है, तो भैया आप तो रूट्स देखा करें, सबसे पहले ग्राफ बना करके देखा करें। तो बेटा मान लीजिए मैंने पहले पॉसिबल यहाँ पर ग्राफ बनाया, मैंने अगर यहाँ पॉसिबल बेटा ग्राफ बनाया तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है बेटा पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ को ओपन हो जाएगा ग्राफ। इसने बोला दोनों ही रूट ए से बड़े हैं तो ए से आगे हो अल्फा बीटा। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा ये टच भी तो हो सकता है, अभी बस भले ही अल्फा बीटा यहाँ पर इक्वल है, लेकिन इस टाइम भी तो बेटा क्या हो गया यहाँ पर, ये इक्वल हुए अल्फा बीटा, लेकिन अभी भी ए के आगे ही है। ठीक है बेटा, बस रियल होने चाहिए, ए से कंपैरिजन तब हो पाएगा जब रियल हो। इमेजिनरी रूट्स का कभी कंपैरिजन नहीं हो सकता रियल से।
तो इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो देखिए। एक तो बेटा क्या चाहिए मुझे, सबसे पहली बात डी, तो डी या तो ग्रेटर देन होगा या फिर जीरो, चूंकि या तो कट कर रहा है या टच कर रहा है। दूसरी बात बेटा क्या, दूसरी बात बेटा हमारे पास ये है कि ये जो ए के सामने वैल्यू है बेटा, ऊपर है ग्राफ ए के सामने, तो तीसरे नंबर पर जो लेते थे ना एफ ए, वही नंबर ही ए दे दिया, जो एक्स वन लेता, एक्स वन की जगह पे इसने ए दे दिया ना, ए से बड़े हैं रूट्स, तो एफ ए की हम बात करेंगे। तो एफ ए बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है, एफ ए ऊपर है ना, तो एफ ए ग्रेटर देन जीरो। बेटा दूसरी बात हम लोकेशन की बात करते थे, वर्टेक्स की, वर्टेक्स पर जो एक्स की वैल्यू है बेटा माइनस बी बाई टू होता है ना वर्टेक्स पे एक्स की वैल्यू। तो बेटा अगर मैं इसकी बात करूं तो ये ए के आगे की साइड में, राइट साइड में, तो ए से बड़ी है ये, तो दिस इज ग्रेटर देन ए। बस इनको सभी को आप सॉल्व कीजिए। बेटा यहाँ ए यूज कर लिया इसने, इसलिए मैं ये कैपिटल ए यूज कर देता हूँ, माइनस बी बाई टू ए में कैपिटल ए यूज कर देता हूँ बेटा, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, सबको सॉल्व करते हैं। डी को ग्रेटर देन इक्वल टू जब मैंने जीरो किया तो ये आ गया कितना बेटा हमारे पास, वन स्क्वायर माइनस फोर ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, वन ग्रेटर देन इक्वल टू फोर ए, ये का इससे मैंने डिवाइड किया कुछ ऐसा, मतलब वन बाई फोर से छोटा। अच्छा, अब मैं इसकी बात करूँ माइनस बी बाई टू ए ग्रेटर देन ए, तो माइनस बी बाई टू ए कितना हो गया जरा देखना है यहाँ पे, ये हो गया माइनस वन अपॉन टू और ग्रेटर देन ए, तो ये सीधे सीधे ऐसे आ गया। और देखिए बेटा मैं एफ ए की बात करूँ तो ए पुट करूँ यहाँ पर, तो कितना हो गया बेटा इसमें, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए ग्रेटर देन जीरो, तो ए इंटू ए प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। तो ए कहाँ से कहाँ हो गया, ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन जीरो से इन्फिनिटी। बेटा ये जो है कुछ ऐसा हो गया हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट, ये हो गया बेटा सेकंड, और ये क्या हो गया मेरे पास थर्ड। तो बेटा तीनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, अगर यहाँ कोई कंफ्यूजन है इंटरसेक्शन में तो मैं नंबर लाइन पर ले जाकर कर देता हूँ बेटा तीनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन है ना, ये आपको पता होगा बेटा, इनइक्वालिटीज में आपने पढ़ा था। तो जब ये है, ये क्या बोल रहा है, वन बाई फोर से वन बाई फोर या उससे बड़ा, ये हो गया। जहाँ वैल्यू नहीं होती वहां मैं डॉटेड कर देता हूँ, हर के लिए एक लाइन बनाऊंगा। इसने बोला माइनस वन बाई टू से इन्फिनिटी, तो माइनस वन बाई टू का यहाँ है, लेकिन उस पर ओपन ब्रैकेट है तो सर्कल दूंगा यहाँ से सामने, तो इससे इन्फिनिटी ऐसे हो गया। लेफ्ट में वैल्यू नहीं है, डॉटेड कर दिया। माइनस इन्फिनिटी इस कोने पे होगा बेटा, इसने बोला माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, तो माइनस टू का यहाँ पर है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू। फिर इसने बोला है जीरो से इन्फिनिटी, जीरो का यहाँ बीच में होगा बेटा, तो जीरो से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट है, इसलिए मैंने सर्कल दिया। अब बेटा मुझे जहाँ वैल्यू नहीं होती वहाँ डॉटेड कर देता हूँ बेटा। सारी वैल्यू जो सारे लाइन सामने सामने कहाँ दिख रही है बेटा, वन बाय फोर के आगे। अगर मैं बात करूँ यहाँ वन बाय फोर के आगे, वन बाई फोर के आगे सारी लाइनें आमने सामने है, तो इंटरसेक्शन में यही वाला बेटा हिस्सा हमारे पास आ जाएगा, यही हिस्सा। तो ये हिस्सा क्या है, वन बाई फोर से इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास क्या आंसर हो गया बेटा, यहाँ पे ये हमारे पास आंसर हो गया कि ए बिलोंग्स टू, ए की वैल्यू चल रही थी ना, हाँ, ए बिलोंग्स टू वन बाई फोर से इन्फिनिटी क्लोज टू ब्रैकेट, ये मेरे पास आंसर हो गया। समझ रहे हैं आपको क्या करना है, आपको सिर्फ तीन कंडीशन लगानी होती है लोकेशन ऑफ रूट का, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। और लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन कब समझते हैं, जब हमसे बोला जाए इस नंबर से बड़ा है रूट, इस नंबर से छोटा है रूट, पॉजिटिव है रूट, नेगेटिव है रूट, तो भी तो एक ही बात हुई ना बेटा, पॉजिटिव रूट बोल दिया मतलब जीरो से बड़ा है रूट, नेगेटिव रूट बोल दिया मतलब जीरो से छोटा है रूट। तो इसका आप ध्यान में रखेंगे बेटा। और आगे चलते हैं ना, सबसे पहले पॉसिबल ग्राफ बनाना पड़ता है। और आगे देखिए, कई बार बेटा हो सकता है कि आपको पता ना हो कि हमारे पास जो है पॉजिटिव है रूट, सॉरी ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो समझ में नहीं आता कि ग्राफ ऊपर को ओपन बनाए या फिर नीचे को ओपन बनाए। तो देखते हैं बेटा कि उस केस में हमें कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने बोला फाइंड वैल्यू ऑफ ए, फाइंड वैल्यू ऑफ ए for which both roots of quadratic equation a square plus a minus 2 into x square, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ बेटा, माइनस a plus 5
इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो एक्सीड द नंबर माइनस वन, एक्सीड द नंबर माइनस वन। मतलब इसने बोला है कि अगर इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं, जो इस क्वाड्रेटिक के बेटा रूट्स हैं, वो अगर हमारे पास माइनस वन से, बेटा माइनस वन इसने ऐसे वर्ड्स में लिख के दे दिया, टेंशन मत लेना, ये नॉर्मल माइनस वन ही है। तो अगर इसके जो रूट्स हैं दोनों वो माइनस वन को एक्सीड करते हैं तो ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी। बेटा मुझे पहले बनाना पड़ता था पॉसिबल ग्राफ। अब दिक्कत क्या हुई बेटा, हमें पता ही नहीं है कि इसका जो ग्राफ है, ये इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इस केस में हम क्या करेंगे वो आप देखिए। बेटा ऐसे केसेस में हम लोग जो है कुछ ऐसा करते हैं, दो केस ले लेते हैं बेटा, केस वन एंड केस टू, केस वन केस टू। और बेटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि पहला केस है जब ये पॉजिटिव है और दूसरा केस है जब ये नेगेटिव है। मतलब ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू पॉजिटिव, ये पहला केस है। और ये केस ले रहे हैं इफ दिस इज नेगेटिव। तो बेटा जब भी कभी आपके पास कुछ ऐसा लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन आए कि आप समझ ही ना पा रहे हो कि हमारे पास जो है बेटा ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप बेटा दो केस ले लें, एक जब वो पॉजिटिव है और एक जब वो नेगेटिव है। इसको सॉल्व करके भी लिख लेना बेटा साथ के साथ। ये कुछ ऐसा रहेगा ए प्लस टू इंटू ए माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। मतलब ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन वन से इन्फिनिटी, ये हमारे पास रहेगा। मतलब हम ये लेट करके चल रहे हैं इसमें, ठीक है बेटा। और क्योंकि आपको पता है कि जिस केस में जो लेट करके चलते हैं उसका फाइनल आंसर के साथ हमें इंटरसेक्शन करवाना पड़ता है। यहाँ क्या लेट करके चल रहा है, इसको सॉल्व करके आ जाएगा बेटा माइनस टू से वन। तो यहाँ बेटा हम लोग जो है ये लेट करके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस इधर जो आंसर आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन करवाएंगे, है ना। ये आपको पता है कि जिस केस में जो लेट करके चलते हैं उसका उस केस के अंदर वालों के साथ इंटरसेक्शन करवाना पड़ता है। अब जब हम इस केस के अंदर बेटा पहुंच गए हैं, अब देखें आगे हम क्या करेंगे। तो बेटा इस अगर ये वाला है हमारे पास, अगर ये वाला केस है, मतलब अगर हमने एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव लिया है तो बेटा ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ या तो ऐसे टच कर रहा होगा और या फिर जो है बेटा हमारे पास ऐसे कट कर रहा होगा। और किससे बड़ा होगा ग्राफ, इसने किससे बोला था, माइनस वन से बड़ा होगा ग्राफ। और बेटा अगर ये वाला केस हुआ जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो बेटा ग्राफ क्या होगा, ऐसे कुछ होगा, या टच होगा या फिर कट होगा, तो बेटा माइनस वन से बड़ा होगा। अच्छा मुझे तो बेटा तीन ही कंडीशन लिखनी होती है लोकेशन ऑफ रूट में। जब बोले कि माइनस वन से बड़ा है माइनस वन से छोटा है रूट, तो तीन ही कंडीशन मेरे पास होती है। सबसे पहला डिस्क्रिमिनेंट, दूसरा दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा हमारे पास होता है माइनस बी बाई टू है। बेटा यहाँ पर ए को यूज कर लिया गया है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ माइनस बी बाई टू कैपिटल में लिख रहा हूँ। और बेटा तीसरा क्या होगा, एफ ऑफ माइनस वन, मतलब जो नंबर जिससे कंपैरिजन किया है, जिससे बड़ा या छोटा बोला है रूट उसमें उस पर फंक्शन की वैल्यू। मुझे तीन ही कंडीशन सॉल्व करनी है, चाहे वो ये हो, चाहे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो और चाहे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बेटा नेगेटिव हो। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं। बेटा या तो टच हो रहा है या कट हो रहा है, तो डी तो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया। बेटा माइनस बी बाई टू है वर्टेक्स पर एक्स की वैल्यू, ये क्या होगी बेटा, माइनस वन के आगे है वर्टेक्स, तो दिस इज ग्रेटर देन माइनस वन। और बेटा एफ ऑफ माइनस वन जो मेरे पास है, तो माइनस वन पे फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है बेटा, माइनस वन के सामने ऊपर है ना, ये आगे इसको बढ़ाएंगे तो बेटा माइनस वन के सामने ऊपर दिख रहा है ग्राफ, मतलब माइनस वन के सामने पॉजिटिव है ग्राफ, तो एफ ऑफ माइनस वन इज पॉजिटिव। अगर आप इधर लिखेंगे तो ग्राफ या तो टच कर रहा है या कट कर रहा है, तो बेटा डी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरी बात बेटा हमारे पास जो है माइनस बी बाई टू है, वर्टेक्स जो है अभी भी माइनस वन से बड़ी है, तो माइनस बी बाई टू ए जो है बेटा ग्रेटर देन माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे। और बेटा अगर मैं तीसरे की बात करूं तो तीसरे में हम लोग क्या करेंगे बेटा, माइनस वन के सामने नीचे है ग्राफ, यहाँ पे आगे बढ़ाएंगे ग्राफ तो नीचे आएगा ना, तो बेटा एफ ऑफ माइनस वन क्या है बेटा, लेस देन जीरो। अब हम लोग जो है आगे चलते हैं, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो जब मैंने किया यहाँ पर तो कितना हो गया बेटा, ए प्लस फाइव का स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसे करेंगे ना बेटा, प्लस एट इंटू
मतलब -4 इसी कर रहा हूँ बेटा, उसमें कुछ नया नहीं है। ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको जरा सिस्टमैटिक थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये हो गया मेरे पास 9a स्क्वायर, एक यहाँ से आएगा 10a और यहाँ से 8 है तो 18a बेटा। यहाँ है कॉन्स्टेंट टर्म 25 और यहाँ है बेटा -16, तो कितना हो गया 9 प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा 9 कॉमन आ गया और ये बन गया a प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बेटा ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, एक स्क्वायर है परफेक्ट स्क्वायर, वो तो हमेशा क्या होगा 0 है, 0 से बड़ा ही होगा, तो ये ऑलवेज ट्रू आया। अब हम इस इनइक्वालिटी को बेटा सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व करते हुए हमने देखा ऑलवेज ट्रू, तो आंसर क्या हो जाएगा a बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ये आपको पता है कि जब भी हम किसी इन इक्वेशन को या इन इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो बेटा हमारे पास जो है अगर ऑलवेज ट्रू कंडीशन दिख जाए किसी भी टाइम पर हमें, तो हम सीधा आंसर लिख देते हैं कि a बिलोंग्स टू r है। और अगर बेटा नेगेटिव मतलब ऑलवेज फॉल्स दिख जाता है तो हम क्या लिख देते हैं सीधे सीधे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है बेटा हमारे पास a बिलोंग्स टू क्या है 5 है। ठीक है, इसको चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। जब मैंने इसको सॉल्व किया -b/2 है ग्रेटर देन -1, तो यहाँ से आ गया मेरे पास a प्लस 5 अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस a माइनस 2 ग्रेटर देन -1। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। पहले मैं 1 को बेटा -1 को लेफ्ट में लाऊंगा, तो जब -1 को बेटा मैं लेफ्ट में ले आऊंगा तो देखिए क्या आएगा, ये हो जाएगा मेरे पास a प्लस 5 प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a। फाइनली -1 को जब लेफ्ट में लाके मैं सिंप्लीफाई करता हूँ उसके बाद की बात है। ये हो गया बेटा कितना -4 अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो ये कितना आ गया बेटा, ये हो गया फाइनली ऊपर में 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 अपॉन, अच्छा यहाँ बेटा 3a है, सॉरी 3a अपॉन ये नीचे में कितना हो गया बेटा 2 इंटू, अभी से फैक्टराइज कर देता हूँ, ये हो गया a प्लस 2 एंड a माइनस 1, a माइनस 1, ये कुछ ऐसा हो गया। इसको अगर मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा, ऊपर वाले को फैक्टराइज करूंगा, ये बच जाएगा 2a प्लस 1 एंड बेटा a प्लस 1, ऐसा हो गया। ये हो गया 2 इंटू a प्लस 2 और ये है बेटा a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ऐसा हो गया। जब बेटा इसका फाइनल आंसर लिखेंगे आप, जब इसका फाइनल बेटा ये मैंने इसको सॉल्व करके ला रहा हूँ इस वाले को, सेकंड कंडीशन को है ना, तो जब आप इसका बेटा आंसर लिख रहे हैं तो क्या आ रहा है, इसका आंसर मैं इधर लिख देता हूँ। ये क्या क्या है हमारे पास -2 -1 -1/2 और a माइनस 1 है ना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना बेटा -2 -1 -1/2 एंड 1। इससे चाहिए था 0 से बड़ा, तो बेटा माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन -1 से -1/2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये जो है बेटा हमारे पास ये सेकंड कंडीशन को सॉल्व करके आ गया। आप तसल्ली से सेकंड कंडीशन को सॉल्व कर लेना बेटा इस वाली को, तो इससे जो है हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये तो एक ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया। और बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा f ऑफ -1 ग्रेटर देन 0, तो x की जगह -1 रखिए। अगर मैं x की जगह बेटा यहाँ पर -1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 प्लस a प्लस 5 माइनस 2 ग्रेटर देन 0। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा कुछ आ रहा है, ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो बेटा a प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। बेटा स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, बस हाँ a -1 हो गया तो 0 का, अदरवाइज बड़ा ही रहेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि a बिलोंग्स टू r माइनस -1, सिर्फ -1 को हटा दें तो बाकी कुछ भी पुट करने पर ये हमेशा क्या रहेगा भैया पॉजिटिव ही रहेगा। तो बेटा ये तीसरा कंडीशन आ गया। अच्छा मैंने तीनों का इंटरसेक्शन लेके आंसर आता था ना, तो इस केस का अगर मुझे आंसर चाहिए फर्स्ट का, तो बेटा इस कंडीशन का भी साथ में इंटरसेक्शन करेंगे। मैंने बताया हुआ है कि जो हम लेट करके चलते हैं उसका भी अंदर वालों के साथ इंटरसेक्शन करना पड़ता है। तो इन तीनों का तो इस बार करेंगे ही इंटरसेक्शन, साथ में हम इसका भी इंटरसेक्शन करेंगे। जब हम इंटरसेक्शन बेटा करने के लिए गए तो फाइनली देखिए क्या आने वाला है बेटा। यहाँ पर देखिए नंबर लाइन, एक्चुअली यहाँ पर जो थोड़ी दिक्कत आ रही है बेटा नंबर लाइन में, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं ना, नंबर लाइन में दिक्कत है, चूंकि स्पेस थोड़ा कम है, मैं सीधे सीधे लिख रहा हूँ, आप आराम से नंबर लाइन पे कर लेना। तो -∞ से -2, अच्छा 1 से इन्फिनिटी, इसका कौन सा पोर्शन है भैया इसमें
माइनस इन्फिनिटी से -2 इसमें भी आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -2 इसमें भी आ रहा है, और बेटा इसमें तो सारे आ ही रहे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद 1 से इन्फिनिटी वाला पोर्शन इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो बेटा बस सीधे सीधे ये हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तीनों का जब मैंने इंटरसेक्शन लिया ना, तो बेटा फाइनली ए बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 और यूनियन 1 से इन्फिनिटी, सबका इंटरसेक्शन से बेटा आपके पास यही आ गया। तो ये आंसर हो गया पहले वाले केस का, ये आंसर हो गया भैया फर्स्ट वाले केस का। अब मैं चलता हूँ सेकंड केस में। बेटा इसको मैं इधर का हेल्प लेकर मैं इधर सॉल्व करूंगा। टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से क्या आया था, ए बिलोंग्स टू आर, तो मैं सीधे लिख देता हूँ। वही तो है बेटा, क्वेश्चन तो सेम ही चल रहा है ना। माइनस बी बाई टू ए को ग्रेटर देन -1 किया था, तो क्या आया था यहाँ से, ये वाला आंसर। तो मैं इसको यहाँ, ये इसका भी आंसर हो गया। अब एफ ऑफ -1 को लेस देन 0, तो बेटा वो हो जाएगा मेरे पास, ये लेस देन 0 कभी हो ही नहीं पाएगा बेटा, एफ ऑफ -1 तो ये है ना, तो ये कभी, ये तो ए, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो a प्लस 1 का स्क्वायर लेस देन 0, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, ऑलवेज फॉल्स है। तो a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 5, क्योंकि बेटा स्क्वायर कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, तो एक 5 आ गया यहाँ से। तो बेटा जब तीनों सारों इसका 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 और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनली आ जाएगा a बिलोंग्स टू 5, क्योंकि 5 के साथ एक भी 5 हो जाता है, तो बाकी सबके साथ इंटरसेक्शन फाइनली क्या आता है बेटा, 5 आता है। तो सेकंड केस का आंसर बेटा ये रह गया, फर्स्ट केस का आंसर ये रह गया। तो फाइनल आंसर बेटा हमारा यही वाला रह गया, क्योंकि दोनों का अलग अलग केसेस का आपने ब्रेक पॉइंट मेथड वगैरह पढ़ा था ना बेटा जैसे, तो ध्यान रखें जब अलग अलग केस होते हैं ना, तो उन केसेस के फाइनल आंसर्स का यूनियन करना होता है। तो पहले केस का फाइनल आंसर बेटा ये है, और दूसरे केस का जो फाइनल आंसर है वो ये है। दोनों का जब हमने यूनियन किया तो बेटा फाइनल आंसर क्या आने वाला है, दिस यूनियन दिस, तो 5 के साथ यूनियन करेंगे तो यही रह जाएगा। तो ये मेरे पास रह गया a belongs to माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। हो सकता है कभी बेटा आपको आंसर ऐसे लिखा हुआ दिखे, बिलोंग्स टू r माइनस -2 से 1। बात एक ही होती है बेटा कि सारे रियल नंबर में से -2 से और 1 की वैल्यू को हटा दिया गया है, तो एक ही बात है। तो कोई दिक्कत है बेटा इसमें, बात समझ में आ रही है, आगे चले बेटा। तो मतलब ये है कि जब भी कभी हमें ना पता हो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो एक बार उसको पॉजिटिव ले लें, एक बार उसको नेगेटिव ले लें, अलग अलग सॉल्व करें, अलग अलग अपने केस के अंदर इसका भी इंटरसेक्शन लें, इस केस के अंदर इसका भी इंटरसेक्शन लें, और फाइनली केस 1 के फाइनल आंसर और केस 2 के फाइनल आंसर का यूनियन ले लें। ठीक है बेटा, ये मेरे पास फाइनल आंसर हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट बेटा, सेकंड केस पे चलते हैं। ठीक है बेटा, सेकंड केस पर चलते हैं। ये तो हमने देख लिया कि कभी हमसे बोले कि नंबर इससे छोटा है इससे बड़ा है, तो हम कैसे हैंडल, मतलब रूट इससे बड़ा है रूट इससे छोटा है, तो हम कैसे हैंडल करेंगे, ये तो हमने ये देखा। अब बेटा और हमारे पास क्या आ सकता है, थोड़ा वो देख लीजिए। बेटा जो प्रीवियस क्वेश्चन था, मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ कहीं इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। जब इसको मैंने सॉल्व किया माइनस इन्फिनिटी से -2 एंड 1 से इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसके अंदर का ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, इसके अंदर का अगर मैं आंसर की बात करूंगा, ये क्या था, -2 से 1। ओके, माइनस बी बाई टू ए को जब मैंने -1 से बढ़ा दिया, तो ये मेरे पास आ गया कितना भैया, कुछ ऐसा 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 ऐसा, ये लेस देन आ जाएगा, तो मैं लेस देन करूंगा। अच्छा डी ग्रेटर देन ही आएगा, ठीक है, ग्रेटर देन आ गया, तो ये सेम रह गया, यही वाला इधर आ गया। उसके बाद अगर मैंने एफ ऑफ -1 को बेटा लेस देन 0 किया, एफ ऑफ -1 को जब मैं लेस देन 0 करूंगा, तो यहाँ से क्या है, ये लेस देन 0 का भी हो ही नहीं पा रहा, 5। ठीक है, फिर तो इनका इंटरसेक्शन फाइनली 5 आ गया। ठीक है, ये रह गया। ओके, सही है बेटा, वो है ना, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलता है। चेक करना जरूरी होता है बेटा, बड़ी कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखा करो। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बजाय मैं पहले टाइप लिखता हूँ कि सेकंड टाइप मेरे पास क्या है। पहले टाइप के मैंने क्वेश्चन किए, जब बोलता है कि इससे बड़ा है रूट इससे छोटा है रूट, वो सब मैंने क्वेश्चन अभी किए आपके सामने। अभी बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि टाइप 2 के क्वेश्चन किसको हम टाइप 2 बोलते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए बेटा मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूँ क्वेश्चन ऑफ रूट में। तो मैंने अगर बोला आपसे बेटा, मैंने अगर आपसे बोला कि हमारे पास जो है, अगर दोनों ही जो हमारे पास रूट्स हैं वो एक, जैसे पहले क्या बोला था कि दोनों रूट x1 से बड़े हैं, मुझसे बोला कि एक रूट x1 से बड़ा है एक रूट x1 से छोटा है, या मैं बोल सकता हूँ, मतलब यहाँ मुझे बोलना चाहिए इफ वन रूट
लेस देन या स्मॉलर देन, जो भी बोलना आप चाहें, x1 एंड सेकेंड रूट ग्रेटर देन x1। ठीक है बेटा, मतलब एक रूट x1 से बड़ा है और एक रूट x1 से छोटा है, अगर ऐसे बोल दिया तो क्या करना है। और या फिर और क्या लिख के बोल दे सकता है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लैंग्वेज ये हो सकती है इफ बोथ रूट्स लाइज आइदर साइड ऑफ x1। इसका मतलब आप समझते हैं कि आइदर साइड ऑफ x1 मतलब एक x1 की एक लेफ्ट साइड में है, एक x1 की राइट साइड में है। तो जब भी ऐसे बोले कि एक इससे छोटा है एक इससे बड़ा है, तो देखिए कैसे हमें हैंडल करना है। तो बेटा बात ऐसी है कि मैंने तो कुछ आपको जो है लिमिटेड चीजें बताई हुई है बेटा। मैंने आपको बोला हुआ है कि आपको सिर्फ डी माइनस बी बाई टू है और बेटा एफ ऑफ एक्स वन, सिर्फ इसकी बात करनी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। अच्छा, इसने पहले पॉसिबल ग्राफ देखते हैं बेटा। इसने बोला था कि x1 से एक रूट छोटा एक रूट बड़ा, बेटा पहले ग्राफ बनाकर देखते हैं। अच्छा, इसमें अगर मेरे पास यहाँ क्वाड्रेटिक कोई भी लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो बेटा इसके बारे में अगर आप ध्यान दें तो दो केस हो सकते हैं, या तो a पॉजिटिव दिया होगा और या फिर बेटा आपको क्या दिया होगा, या फिर आपको a नेगेटिव दिया होगा, है ना। दो केस हमारे पास हो सकते हैं। तो बेटा देखिए, अगर हमारे पास कभी भी जो है ए पॉजिटिव थे, तो बेटा ए पॉजिटिव का जब आप ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर जब आप ए पॉजिटिव का ग्राफ बनाएंगे बेटा, तो ऐसा होगा। ए नेगेटिव दिया हो तो भैया ऐसा ग्राफ बना लेंगे। इसने बोला था कि एक रूट x1 से पहले होगा, एक रूट x1 के बाद होगा, तो x1 के बीच में आएगा। इस केस में भी बेटा x1 बीच में आएगा। इसने बोला था एक रूट x1 से बड़ा है, एक रूट x1 से छोटा है, तो भैया ग्राफ बना लेंगे आप ए को देखते हुए, ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो देखते हुए ग्राफ बनाए और बेटा बीच में x1 को लिख दें, क्योंकि इसने खुद बोला था कि एक रूट x1 से छोटा है और बेटा दूसरा रूट जो है वो x1 से बड़ा है हमारे पास। अब हम लोग जो है बेटा एक बात बताइए, मैंने बोला था डी चेक करना है, माइनस बी बाई टू ए चेक करना है, और बेटा आपको और क्या चेक करना था, एफ ऑफ एक्स वन चेक करना है। ध्यान रखें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कभी बेटा जब कभी रूट्स के बीच में कोई वैल्यू दे दे, फिर से बोल रहा हूँ, जब रूट्स के बीच में एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है, जब रूट्स के बीच में कोई भी एक वैल्यू दे दे, जैसे यहाँ x1 दे दिया, हो सकता है कहीं पर दो वैल्यू भी मिल जाए, x1 x2 दे दे बीच में, तो जब भी रूट्स के बीच में कोई वैल्यू देते तो ना तो बेटा आप डी को यूज करें, ना ही आप माइनस बी बाई टू ए को यूज करें। मतलब आप कर लेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आप या तो कर ही नहीं पाएंगे वहां पर यूज, या फिर बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूज भी कर लिया तो ध्यान रखें, मैं फिर बोल रहा हूँ, जब भी कोई लोकेशन रूट का ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको दोनों रूट्स के बीच में कोई नंबर दे, बोले कि अल्फा बीटा के बीच में ये x1 है, तो बेटा आप क्या करें, ये x1 हो सकता है, कई बार आगे ऐसे भी टाइप आएंगे जब बोलेगा अल्फा बीटा के बीच में जो है x1 x2 दो नंबर है, तो बेटा जब भी बीच में कोई नंबर देते हैं तो आप ना डी का यूज करें ना माइनस बी बाई टू का, सिर्फ एफ ऑफ x1 से काम चल जाएगा। बेटा मुझे ये बताइए, x1 के सामने ग्राफ नीचे है, मतलब क्या हो गया मेरे पास नेगेटिव है, मतलब नीचे का मतलब नेगेटिव, तो एफ x1 लेस देन 0 से हमारा काम चल जाएगा। इसको सॉल्व कर ले, वही हमारा आंसर होगा। सेम चीज इसके लिए, यहाँ भी अल्फा बीटा के बीच में x1 दिया हुआ है, तो ना तो हम डी यूज करेंगे ना ही हम माइनस बी बाई टू यूज करेंगे, तो यहाँ भी सिर्फ क्या यूज होगा बेटा, एफ ऑफ x1 यूज होगा। x1 के सामने बेटा यहाँ ऊपर है ग्राफ, तो क्या हो गया यहाँ पर ग्रेटर देन 0, तो इसको बस सॉल्व कर लेंगे और वही हमारा आंसर होगा। हाँ, कई बार बेटा इन क्वेश्चंस में एक दिक्कत आ सकती है, इसमें कई बार क्या करता है, जैसे यहाँ पता था मुझे कि ए पॉजिटिव है तो ये ग्राफ बन गया, और अगर ए नेगेटिव है तो ये ग्राफ बन गया। कई बार बेटा हाँ आपके साथ ये हो सकता है कि आपको जो है ना समझ में ना आ रहा हो कि बेटा ए जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब पता ही ना हो। तो एक तो वो वाला तरीका है कि मैंने बोला था कि आप जो है एक बार उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को पॉजिटिव करें, एक बार एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को नेगेटिव करें, सॉल्व करें। लेकिन यहाँ हमारे पास दूसरा एक छोटे मेथड है बेटा, क्यों ना हम एक काम करें, कंबाइंड रिजल्ट निकालें। जब भी बोले ना कि x1 से एक रूट छोटा है एक रूट बड़ा, तो कंबाइंड रिजल्ट निकाले। कैसे बेटा, देखिए एफ ऑफ x1 क्या है नेगेटिव और ए क्या था पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, a इंटू एफ x1 क्या आ जाएगा नेगेटिव। इसमें देखिए a है नेगेटिव और एफ x1 है पॉजिटिव, तो दोनों का कंबाइंड रिजल्ट क्या आ जाएगा, a इंटू एफ x1 इज पॉजिटिव। तो बेटा सॉरी नेगेटिव,
नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हो रहा है ना, तो नेगेटिव। तो बेटा इस चीज का जो है आप ध्यान रखें कि हमारे पास जो है, इस बात का भैया ध्यान रखें कि हमारे पास जो है बेटा इसे और इसे दोनों से कंबाइंड रिजल्ट यही आया है कि जब भी मुझसे बोले कि x1 से एक रूट छोटा है एक रूट बड़ा है, तो आप a एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करके fx1 को और लेस देन 0 कर दें, तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि ग्राफ ऊपर की तरफ ओपन था या नीचे की तरफ ओपन था। मतलब ये हमारे पास एक मिला जुला कंडीशन आ गया। ठीक है, तो जब भी बोले एक रूट x1 से बड़ा है एक रूट x1 से छोटा है, तो फिक्स कर ले कंडीशन a इंटू एफ एक्स वन लेस देन 0। ठीक है बेटा, आगे चले क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए मेरे पास क्वेश्चन अगर लिखा हुआ है बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ k फॉर विच वन रूट फॉर विच वन रूट ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन लिखा हुआ है इधर लिख देता हूं बेटा मैं, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस वन एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस एट इक्वल टू 0 एक्सीड टू एंड अदर इज स्मॉलर देन। बेटा एक बात बताइए, इसने बोला है कि हमारे पास जो है भैया के की वैल्यू बताओ अगर इस क्वाड्रेटिक का, बेटा एक रूट दो से बड़ा है और एक रूट दो से छोटा है, तो वही वाली बात हो गई, बीच में दो हो गया। तो बस मैं तो एक ही काम करूंगा बेटा, a इंटू एफ टू लेस देन 0, ग्राफ ही नहीं बनाऊंगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता। कि जब भी बोले कि एक रूट दो से छोटा एक रूट दो से बड़ा, तो भैया बस a इंटू एफ एक्स वन को लेस देन 0 कर दो। जब मैंने इसको सॉल्व किया, a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिख रहा है, तो 1 इंटू एफ ऑफ एक्स टू की मैं बात करूंगा, यहाँ पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू के प्लस वन प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस एट लेस देन 0। कितना हो गया ये हो गया मेरे पास के स्क्वायर माइनस के, यहाँ आ रहा है कितना बेटा, यहाँ हो जाएगा -2, तो 4 माइनस तो 2 हो गया, ये हो गया -6 लेस देन 0। तो के -3 एंड बेटा के +2 लेस देन 0। जब इसको आप सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी को, तो ये आ जाएगा -2 से 3। तो ये हमारा जो है बेटा आंसर हो गया। तो समझ गए आपको क्या करना है कि जब भी आपको जो है बोला जाए कि एक रूट दो से छोटा है एक रूट दो से बड़ा, तो कोई भी नंबर देके बोले एक रूट छोटा है इससे एक रूट बड़ा, तो a इंटू एफ ऑफ दैट नंबर मतलब एफ ऑफ एक्स वन लेस देन 0 करके सॉल्व करेंगे तब, जब भी बीच में कोई नंबर दे दे दोनों रूट। ठीक है बेटा, तो ये मेरा आंसर हो गया, सॉल्यूशन हो गया। चलिए आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज, फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, ए कोई पैरामीटर है या नंबर वेरिएबल समझ सकते हैं आप, फॉर विच जीरो zeros of the quadratic polynomial। बेटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरो बोले या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एक ही बात है ना। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर आर लोकेटेड on either side of 3। मतलब इसने मुझे बोल दिया कि भैया मुझे ए की वैल्यू बताइए, मुझे ए की वैल्यू बताइए अगर हमारे पास, मुझे ए की वैल्यू बताइए अगर हमारे पास जो है इस क्वाड्रेटिक के रूट्स या जीरो जो भी आप बोले वो एक 3 से छोटा है और एक 3 से बड़ा है। आइदर साइड का मतलब आप समझते हैं, एक 3 के एक साइड में एक 3 के दूसरी साइड में है। तो वही वाली बात होगी ना कि क्वाड्रेटिक दे दिया और रूट्स के बीच में लिख बोल दिया 3 के, एक इससे छोटा रूट एक इससे बड़ा रूट। तो भैया क्या करते थे, हम ज़्यादा दिमाग लगाते ही नहीं थे,
हम क्या करते थे, बस a इंटू एफ ऑफ थ्री को क्या कर देंगे लेस देन जीरो। बेटा यहाँ a मुझे कैपिटल लिख देना चाहिए क्योंकि ये दूसरा वाला a जो है यहाँ पर यूज कर लिया गया है। a इंटू एफ थ्री, ए की जगह क्या है, ये सारा आएगा, ए की जगह एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम एक बोलते हैं ना, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एफ ऑफ थ्री लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस वन प्लस 3 इंटू ए माइनस वन प्लस ए स्क्वायर लेस देन जीरो। ये कितना हो गया बेटा, 10a², ये 9a है प्लस 3 10, 9 और 3 12, तो प्लस 12a, ये कितना 9, 9 और माइनस 3 मतलब 6, कुछ ऐसा हो गया बेटा। और यहाँ पर a² प्लस a प्लस वन मेरे पास लिखा हुआ है। बेटा इसको सॉल्व करना जो है आपको आता है। देखिए ये क्या है बेटा, ये क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि, और इसका डी क्या है लेस देन जीरो है, और इसका ए क्या है पॉजिटिव है, तो इसको हम क्या कर देंगे बेटा इग्नोर। ये आप जानते थे इनइक्वालिटी में कि मल्टीप्लाई में कोई क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो हम उसका डी चेक करते थे और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक करते थे। अगर ए पॉजिटिव मतलब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव और डी नेगेटिव आ जाए तो इग्नोर कर देते थे। अब मेरा ये क्वेश्चन बचा, ये वाला क्वेश्चन बच गया, तो दो कॉमन आ, तो 5a² प्लस 6a प्लस थ्री लेस देन जीरो, ये बेटा कुछ ऐसे बच रहा है मेरे पास। इसके आंसर का बेटा अब हम लोग जो है क्या करेंगे बताइए मुझे। देखिए बेटा इसको, इसके भी फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं हम लोगों से, तो क्या करेंगे चेक करेंगे इसका भी भाई। तो ए चेक किया पॉजिटिव आया, 5 दे रखा पॉजिटिव है, इसका डी चेक किया बेटा 6² मतलब 36 माइनस 4ac, तो 4 पंजे 20 दिया 60, बेटा नेगेटिव आया, तो बेटा ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो इसे भी हम क्या करेंगे इग्नोर। इग्नोर का मतलब होता है बेटा कि उसकी जगह पर 1 रख दिया गया है। तो बेटा ये जो आ जाएगा ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा जरा देखना, इग्नोर जब किया उसकी जगह 1 रख दिया तो 2 इंटू वन, 2 बोल सकते हैं लेस देन जीरो, तो 2 लेस देन जीरो। बेटा जब मैंने तो बोला था जब किसी इक्वेशन या इन इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हैं और उसका जो वो कंडीशन जो बची हुई हुई है ना, वो मतलब वेरिएबल वगैरह करके खत्म हो जाए या किसी कंडीशन के हिसाब से वेरिएबल खत्म हो जाए, तो जो कंडीशन बचे लिखी हुई कॉन्स्टेंट्स में ये देख लें वो ट्रू है या फॉल्स। अगर वो ट्रू हुई तो ए बिलोंग्स टू आर आएगा आंसर, और फॉल्स हुई तो ए बिलोंग्स टू फाइव आएगा आंसर। तो बेटा 2 लेस देन जीरो तो फॉल्स है ना, ऑलवेज फॉल्स कंडीशन है ये तो क्योंकि ये ऑलवेज फॉल्स कंडीशन है, इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा 5 आ जाएगा। ए था ना हमारा वेरिएबल, तो ए बिलोंग्स टू 5 बेटा हमारा जो है वो आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें, बात समझ में आ रही है बेटा। तो जब भी कभी बोले ना कि एक रूट इस नंबर x1 से बड़ा एक रूट x1 से छोटा, तो बस आप a इंटू एफ एक्स1 को लेस देन जीरो कर दें। ये भी ना देखें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या बेटा नेगेटिव है। तो यहाँ तक किसी को भी बेटा कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बताएं, यहाँ तक बात समझ में आ रही है बेटा। ओके तो ये दो टाइप पहले आप देख लें। अच्छा नेक्स्ट मेरे पास अगर मैं बात करूं बेटा टाइप 3 की, अगर मैं बेटा यहाँ पर टाइप 3 की बात करूंगा क्वाड्रेटिक में, है ना, मेरे पास बेटा अब ज़्यादा नहीं है, बस 5 टाइप हम लोग मैक्सिमम लिखते हैं यहाँ पर, है ना। तो मान लीजिए मैं टाइप 3 की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर बेटा आपको बोला टाइप 3 में इफ एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन इंटरवल x1, x2, अगर इसके अंदर बेटा एग्जैक्टली वन रूट है। एक काम करते हैं बेटा इस टाइप को नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है कि इसको कैसे हम समझेंगे। मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमारा सिर्फ एक रूट x1 x2 के अंदर है ना बेटा। जैसे मान लीजिए अगर मैं लूँ ए पॉजिटिव, तो कोई तो एक रूट जैसे x1 और x2 के बीच में एक रूट आ गया, ये वाला एक बाहर रह गया, है ना। तो ये कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है, ए नेगेटिव भी हो सकता है, x1 x2 के बीच में एक रूट आ गया, हो सकता है आप बोले कि सर पहला वाला रूट क्यों नहीं ले रहे, पहला वाला भी हो सकता है x1 x2 के बीच में पहला वाला रूट भी हो सकता है, ये वाला भी। तो बेटा ये पॉजिटिव है इसमें, तो बेटा एक रूट अगर x1 x2 के बीच में आए एग्जैक्टली, तब हमें क्या करना है वो हम समझेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें। तो आज दो टाइप ही पढ़ते हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, दो क्लास में लगेंगे बेटा क्वाड्रेटिक, ठीक है। थैंक यू बेटा, पढ़ते रहिए आप लोग, ठीक है। ध्यान रखें बेटा ये टाइम वापस नहीं आएगा आपका, ठीक है। अभी थोड़ा सा लॉकडाउन है, स्कूल भी अभी खुले नहीं है, खुलने वाले हैं,
तो आपको अगर टाइम मिल रहा है ना, तो अभी सारा रिवीजन करते रहिए, पूरी क्वाड्रेटिक का आप रिवीजन करते रहिए बेटा। आप अभी जो है स्पेशल डीपीपी 5 तक लगा सकते हैं बेटा। अभी आप जो है अप टू स्पेशल डीपीपी 5 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं डिस्कशन पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद कर दूंगा बेटा, ठीक है। अप टू स्पेशल डीपीपी 5 आप जो है अभी अपना होमवर्क समझिए, यहाँ तक आप ट्राई करते रहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपको जो है वो ये वाली सीट नहीं मिली है, दूसरा मॉड्यूल मिला हुआ है, तो बेटा नॉर्मल आप एक्सरसाइज 1 कंप्लीट लगा लें, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट लगा लें, अगर आपको जेई मेंस वाला मॉड्यूल आपके पास है तो। अगर जेई एडवांस वाला हो तब स्पेशल डीपीपी 5 तक लगाएं, ठीक है बेटा। वो आप अपने हिसाब से देख लेना, कोई दिक्कत है बेटा। ध्यान रखना ये टाइम वापस नहीं आएगा। इस बार आप इस चीज़ को अपॉर्चुनिटी समझिए कि स्कूल इतना लेट खुल रहा है, तो आप घर में बैठे हुए पढ़ सकते हैं, बार बार रिवीजन करते रहें, क्लास नोट्स जरूर बनाएं, जो भी आपको वीडियो लेक्चर में पढ़ाया जाता है सबको अच्छे से नोट करें। जब आप बार बार रिवीजन करेंगे, रिवीजन इस तरह से करें कि जो क्लास नोट्स में क्वेश्चन लिखे हुए हैं उनको सबको रख कर ट्राई करें। पहले क्लास नोट्स के सारे कॉन्सेप्ट याद करें, देखें एक बार, उसके बाद उसके सारे क्वेश्चंस को बिना देखे रख कर ट्राई करने की कोशिश करें। इस तरह से परमानेंटली उसके मेथड्स आपको याद हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हमें जो है धीरे धीरे रिवीजन करते चलना है, क्योंकि बाद में इतना टाइम नहीं मिलेगा, बाद में स्कूल का भी प्रेशर रहेगा, है ना। अभी स्कूल का प्रेशर नहीं है, तो इसको आप यूज करें, इस टाइम को आप यूज करें अच्छे से, ठीक है बेटा। और अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो बेटा आप ही का करियर है, ठीक है। आपको अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, आपको अपना कुछ फ्यूचर में बड़ा करना है, तो बेटा यही टाइम है। पढ़ते रहे, बार बार पढ़ते रहें, ठीक है। ज़्यादा खेले कूदे ना इधर उधर, घरों में रहें और सेफ रहें। थैंक यू।